हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन के 28 वीडियो कंप्लीट इस चैनल पर डल चुके हैं। आज रहेगा वीडियो नंबर 29वां, जिसमें कि हम कंप्लीट करने वाले हैं शंकु की थ्योरी। अगर आप शंकु के फार्मूले अभी तक रटते हुए आए हैं तो आज की क्लास के बाद आप इसको रटना भूल जाओगे। बिल्कुल आप फील करोगे फार्मूले को कि फार्मूला बना कैसे है। प्रत्येक फार्मूले को हम समझने का प्रयास करेंगे और अगर आप फार्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस पर बनने वाले प्रत्येक प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल हो। तो आइए देखते हैं, हम शुरू कर रहे हैं क्या मेंसुरेशन, जिसका कि वीडियो नंबर रहेगा ये पार्ट 29वां, जिसमें कंप्लीट करने वाले हैं हम कोन की थ्योरी, शंकु। सबसे पहले तो हम देखते हैं बेसिक की कोन होता क्या है। तो एक इस तरह की आकृति, या फिर बर्थडे में आपने टोपी देखी होगी, ये जोकर की जो टोपी होती है, ये इसे हम कोन कहते हैं। ये आधार इसका एक वृत्त के आकार का होता है, एक सर्कल के आकार का, जिसकी रेडियस क्या है आर, और ये इसकी रहेगी मेन ऊंचाई, जिसको हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करेंगे, और ये रहेगी इसकी स्लांट हाइट। ये है इसकी क्या रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या का अगर हम डबल कर दें तो ये क्या हो जाती है, इसकी डायामीटर हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। आधार की व्यास या फिर डायामीटर बोल सकते हैं इसको। और ये हो जाएगी इसकी क्या, स्लांट हाइट, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और ये हो जाएगी इसकी मेन हाइट, ऊंचाई। अब देखते हैं हम कि ये जो शंकु है ये बना काय से है, कैसे बना है ये। तो हमने 2D में पढ़ा है सर्कल, ये एक सर्कल है, और सर्कल में से अगर हम एक सेक्टर काट लें, मान लिया जाए ये इसका केंद्र O है, और इससे हमने इसकी एक रेडियस L रेडियस का एक क्या काट लिया, इससे एक सेक्टर काटा है, एक त्रिज्यखंड ये वाला। तो इसको अगर हम फोल्ड करें तो इससे बनेगा क्या, एक सर्कल। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मान लिया जाए ये सर्कल था हमारे पास, और इससे हमने ये सेक्टर काट के बाहर निकाल लिया, और इसको हम करें फोल्ड, तो देखो ये बन गया एक कोन, ये एक शंकु बन गया है। अब अगर इस शंकु के इसके आधार को हम देखें तो एक सर्कल के आकार का है ये, और ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा एक सर्कल की परिधि के बराबर। मतलब ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर ये जो सर्कल बना इसकी रेडियस को हम r मान ले, तो इसकी जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, एक सर्कल की 2πr के बराबर होगी ये। अब यहाँ पे हमने जो सर्कल लिया था उसकी रेडियस हमने क्या ली है, L। तो अगर इस पूरे सर्कल का हम क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाएगा क्या, पाई L स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे इसकी ली हमने क्या, L। हमें ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही शंकु का क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, या फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्योंकि ये अगर इसको हम खोल दें तो यही क्या हो जाता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कंप्लीट इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वही होता है शंकु का, जो इससे बनेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर इसमें आधार का क्षेत्रफल और प्लस कर दें, ये इधर आपको खुला भाग दिख रही है, इसको अगर ढक दें तो एक सर्कल के आकार का होगा वो। तो अगर एक सर्कल का क्षेत्रफल उसमें प्लस कर दें हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो वो हो जाएगा उसका क्या, टोटल सरफेस एरिया, या फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं हम पहले कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो क्या होता, ये कंप्लीट हमें ज्ञात करना है सिर्फ इतने भाग का। ये इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग 2πr। परंतु अगर इसकी टोटल लंबाई देखें, टोटल का कितना है ये, 2πr, टोटल थी 2πl। 2πl क्यों रखा हमने, क्योंकि अगर रेडियस l ली है तो टोटल की जो परिधि की लंबाई होगी वो क्या होगी, 2πl। अब हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे का क्षेत्रफल क्या होता है, ये πl स्क्वायर। तो
तो हमें सिर्फ इतने भाग का ज्ञात करना है ये वाला, तो इसको ऊपर रखेंगे और बटे में ये टोटल का, और टोटल जो क्षेत्रफल है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो इससे आ जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या होगा देखो, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, पाई आर एल, और यही होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये तो मैंने एक तरीका बताया है इसको, ये फार्मूला कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे आया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारे फार्मूले हम अभी तो क्या, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आयतन, और ये एल की लंबाई मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, ये चारों फार्मूले एक तरीका तो ये इस तरीके से देख रहे हैं, और फिर इनको हम लिंक करेंगे पिरामिड से, क्योंकि पिरामिड के अगर बेसिक 3 फार्मूले याद हैं आपको, तो उनमें सिर्फ इनका मान रखेंगे और आसानी से ये निकाल पाएंगे। तो अभी तो ये बेसिक देखें आप, उसके बाद वो भी देखेंगे। अब अगर हम इसका निकालें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया है पाई आर एल, इसमें प्लस कर देंगे इसके आधार का क्षेत्रफल। अब आधार क्या है, एक सर्कल, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले लेंगे पाई आर, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ये हो जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया शंकु का। अब देखते हैं हम इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप ध्यान दें कि जब हमने बेलन पढ़ा था, सिलेंडर, तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, एक बेलन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, परंतु अगर अब यहां से हम इसी त्रिज्या का शंकु काट के इसमें से निकाल दें, ये शंकु एक इसमें से काटे, तो ये बेलन कितने भाग में बढ़ गया है, 3 बराबर भाग में बढ़ गया है। देखो एक भाग ये, एक ये और एक ये, तो टोटल 3 भाग हो गए इसका, और 3 का अपने को ये एक भाग निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 में से एक भाग हमने निकाला, तो 1/3 का गुना कर देंगे इसमें बेलन के आयतन में, तो हमारे पास किसका आयतन आ जाएगा, शंकु का आयतन। तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो हमने तीनों फार्मूले निकालने का एक बेसिक तरीका देखा। और ये एल की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप ध्यान दें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये, तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडरवुड में, क्योंकि इधर से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो ये कर्ण का वर्ग होगा, एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग एच का वर्ग, प्लस आधार क्या है इसका आर का वर्ग। अब यहाँ से अगर हम इसको हटा दें तो क्या आ जाएगी, इस पे पूरे पे करनी आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला अंडरवुड में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 4 फार्मूले बेसिक हो गए हैं शंकु के। पहला तो क्या, इसके आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई एल ब्रैकेट में पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसके तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या हो गया, अंडरवुड में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ये फार्मूले एक तरीके से और हम समझने का प्रयास करें ताकि आप इसको भूलो नहीं कभी, क्योंकि फार्मूले याद रहेंगे इस चैप्टर में तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये सारे फार्मूले हम लिंक करेंगे पिरामिड के फार्मूले से। अभी हमने पिरामिड कंप्लीट किया नहीं है, पिरामिड के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। पिरामिड के बारे में हम कंप्लीट, ये जैसे कोन हो जाएगा, कोन के बाद हमारा क्या बचेगा, इसका फ्रस्टम ऑफ कोन या फिर शंकु का छिन्नक, उसके बाद क्या बचेगा, गोला। ये कंप्लीट करने के बाद हम पिरामिड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी आपको सिर्फ समझना है कि पिरामिड होता क्या है और उसके फार्मूले क्या रहेंगे, वो आप अभी समझे ताकि ये फार्मूले उससे हम लिंक कर पाएँ। देखो पिरामिड किसे कहेंगे, कोई सी भी ऐसी 3D आकृति जिसका आधार तो क्या हो 2D, मतलब आधार उसका एक त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी, कुछ भी हो सकता है आधार 2D में से, परंतु ये सभी इसकी जो फलक रहेगी वो एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगी इस तरह से।
तो ऐसी बनी आकृति को हम बोलते हैं क्या, पिरामिड। ये क्या है, एक पिरामिड। आधार तो क्या है इसका, एक त्रिभुज है, और ये जो फलक रहेगी ये भी हमेशा किसके आकार की रहेगी, त्रिभुज की, परंतु ये एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगी। जैसे यहाँ पे आधार कुछ भी हो सकता है, परंतु फलक एक त्रिभुज के आकार की होगी, इस तरह से। ये क्या है, एक पिरामिड है। इसी तरह से पंचभुज भी हो सकता है आधार। ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक पिरामिड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पिरामिड। तो पिरामिड के बारे में आपको 3 फार्मूले बेसिक इसके याद होने चाहिए। पहला फार्मूला है पिरामिड का आयतन, पिरामिड का आयतन, चाहे वो कोई सा भी पिरामिड हो जिसका आधार त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या पंचभुज हो, या षष्ठभुज, सभी में लागू होंगे। इसका आयतन का फार्मूला हो जाएगा 1/3 इंटू में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इसकी ऊंचाई से। इसकी मेन हाइट ये वाली रहेगी, यहाँ से सेंटर से इसके, ये इसकी मेन ऊंचाई रहेगी। और आधार, जैसे इसका त्रिभुज, अगर इसका आधार एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और इसकी जो पिरामिड की जो ऊंचाई होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी एक क्या है, वर्ग है, अगर इसका एक आधार, तो वर्ग का हम क्षेत्रफल लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई से, तो क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा, परंतु 1/3 से भी गुना करना है। ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम समझेंगे बाद में जब पिरामिड पढ़ेंगे डिटेल में। अब निकालेंगे पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिरामिड का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। ये हो जाएगा 1/2 इंटू में आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू स्लांट हाइट एल। वैसे अगर हम इसका निकालें क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे क्या, उसके आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। तो इससे क्या आ जाएगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे अभी हम बात करें कोण की, कोण एक पिरामिड नहीं है, परंतु इस पिरामिड के फार्मूले से लिंक करके हम इसके सारे फार्मूले निकाल सकते हैं शंकु पे। जैसे ये इसकी मेन ऊंचाई होगी, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस, और ये इसकी स्लांट हाइट रहेगी। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन इस फार्मूले से हम निकालेंगे। देखो, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 लगाएंगे और इंटू करेंगे क्या, आधार के क्षेत्रफल। अब आधार क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ऊंचाई से, तो ये आ गया क्या, शंकु के आयतन का फार्मूला। अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से आधार का परिमाप, मतलब इसका आधार एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, 1/2 तो लगाना है उसमें, ये फार्मूले में है, और इंटू में आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है इसकी, l। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया, πr/l, ये आ गया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझे, क्या करेंगे इस फार्मूले में, लेटरल सरफेस एरिया में उसके आधार का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया है, πr/l, इसमें प्लस कर देंगे, इसका आधार क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें प्लस कर देंगे πr²। यहाँ से कॉमन ले लेंगे πr, तो बचेगा क्या हमारे पास, l + r,
ये हो जाएगा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसकी ऊंचाई, ये जो एल है, एल का मान तो हम इससे निकाल सकते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में एच का वर्ग प्लस आर का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले, 4 फार्मूले शंकु के, जो कि आपको याद होने चाहिए, ताकि अब जो एडवांस थ्योरी हम इसकी पढ़े वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं हम इसके कुछ एडवांस थ्योरी के पॉइंट शंकु के। यदि हमें एक समकोण त्रिभुज दिया जाए जिसका ये मान लिया जाए बेस है, आधार, और ये इसकी ऊंचाई है। अब हमसे बोला जाए कि ये इसकी क्या रहेगी, तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, या फिर कर्ण बोल सकते हैं इसको, समकोण अगर त्रिभुज है तो। अब इस त्रिभुज को अगर इसकी ऊंचाई के सापेक्ष इस तरह से रोटेट करवाया जाए तो इससे क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा। इस तरह से एक शंकु बनेगा एक। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो इसका बेस होगा वो किसका काम करेगा, इस शंकु की रेडियस का, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई का काम करेगी। जैसे मान लिया जाए इसका आधार दे देते हमें कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे देते 10 सेंटीमीटर। ऐसा बोलते हैं कि एक त्रिभुज का जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई, आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज को रोटेट कराकर या फिर उसको उसकी ऊंचाई के सापेक्ष घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो अब जो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास इसका जो आधार होगा वो किसका, शंकु की रेडियस का काम करेगा, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई की जगह पे क्या रख देंगे हम, ऊंचाई की जगह पे रखेंगे 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले से हम इसका आयतन भी निकाल सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक समकोण त्रिभुज को क्या उसकी ऊंचाई के सापेक्ष अगर रोटेट करवाया जाए तो क्या बनना है उससे शंकु, परंतु उसका जो आधार होगा ये बेस, ये किसका काम करेगा, रेडियस का, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई का काम करेगी। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसको रोटेट करवाया जाए इसके आधार के सापेक्ष, मान लीजिए ये इसका बेस है और ये इसकी ऊंचाई है, अब इसको इस तरह से रोटेट करवाया जा रहा है, तो अब क्या होगा, इस तरह से एक शंकु बनेगा जी। तो अब इसका जो बेस है ये तो शंकु की ऊंचाई का काम करेगा, और इसका जो ये ऊंचाई थी ये इसकी रेडियस, त्रिज्या का काम करेगी। तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल बेसिक है जो कि याद रखने हैं। अब देखते हैं हम इसके और भी पॉइंट, कि मान लिया जाए एक शंकु के अंदर एक अधिकतम व्यास का एक गोला रख दिया जाए, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, उस गोले की क्या ज्ञात करना है हमें, त्रिज्या। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर से तो। और अगर आप CDS CGL लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको याद होना भी बहुत जरूरी है। ये एक मान लिया जाए एक शंकु है, इसके अंदर अधिकतम व्यास का एक गोला रख दिया जाता है। इस तरह से गोला रखेंगे इसमें, जो कि इसकी त्रिज्या से निकल के जाएगा। तो अब यहाँ पे इसकी हमें ज्ञात करनी है क्या, रेडियस। ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, जो गोला होगा उसकी त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R मान रहे हैं, ये भी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी कैपिटल R। और ये जो शंकु था इसकी त्रिज्या मान लिया जाए क्या थी, R, और इसकी जो ऊंचाई थी वो h थी। मतलब यहाँ तक की जो ऊंचाई थी इसकी ये कितनी थी, h थी, कंप्लीट h। तो अब ये ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, अगर ये r है तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक h माइनस, उसमें से ये r हटा दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी h माइनस r। अब यहाँ पे ध्यान दे, 2 त्रिभुज बन गए हैं। एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज, 2 तरीके से निकालेंगे इसकी रेडियस, दोनों तरीके से आप आसानी से समझ पाओगे। ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया है, इसमें ध्यान दें यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है। तो अब यहाँ पे, और ये एक 90 डिग्री का, तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है अगर इसको हम नाम दे दें A, यहाँ पे O दे दें, यहाँ पे B, और ये C और ये D, तो एक तो त्रिभुज OAB और एक त्रिभुज ACD बन गया। दोनों समरूप होंगे यहाँ पे, त्रिभुज AOB समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, ACD।
क्यों है समरूप? क्योंकि समरूप की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसके तीनों कोण अगर बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप। और दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो उनकी जो साइड होती है, संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, इसमें ये कोण 90 डिग्री, तो ये कोण तो बराबर हो गए। और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में भी ये कोण है, बड़े वाले में भी और इसमें भी है। तो ये दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हो गए, मतलब यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। और समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। जैसे इस कोण के सामने वाली ये भुजा अगर अपन ले 90 डिग्री के सामने क्या है, h माइनस आर, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ये एल। तो बटे में क्या रखेंगे हम, एल बराबर। अब इस वाले त्रिभुज में क्या ले, इसका अपन ने अभी इस वाले त्रिभुज का लिया था, तो इस वाले त्रिभुज की भुजा ये क्या है, आर, कैपिटल आर, तो इसकी ये क्या आ जाएगी, बटे में स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, इसका गुना इधर करेंगे, ये हो जाएगा h इंटू में स्मॉल आर, और ये हो जाएगा माइनस का r इंटू में कैपिटल आर इंटू में स्मॉल आर। इसका गुना यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एल इंटू में कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो h इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, एल आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं कैपिटल आर, बचेगा क्या अंडर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, h इंटू में आर बटे में एल प्लस आर। तो इससे क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। तो ये तो एक तरीका हो गया इसकी रेडियस निकालने का। दूसरे तरीके से भी इसकी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से समझिए, अगर हम इसको एक वृत्त माने और ये एक त्रिभुज के आकार का है, तो अब यहाँ से ये त्रिभुज है, तो ये डिस्टेंस आर, तो ये भी क्या हो जाएगी आर यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ पे ये एल है, तो ये भी क्या हो जाएगा एल। अब यहाँ पे अगर ये वृत्त अगर इसको माने, तो ये एक त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि जो त्रिभुज है उसका तो हम क्या ले लेंगे, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, इसकी ऊंचाई क्या है हमारे पास, ऊंचाई थी इसकी h इंटू में आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार तो इसका r, और r कितना हो जाएगा 2r, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, कैपिटल H स्मॉल h, और बटे में इसका क्या लेंगे हम, त्रिभुज का पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो l प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, प्लस ये r प्लस r कितना हो जाएगा 2r, और बटे में क्या लेंगे 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया r इंटू एच, और बटे में यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा l प्लस r, और बटे में क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, r इंटू में h बटे में l प्लस r। तो इस फार्मूले से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके यहाँ पे इसको प्रूफ करने के कि इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, उसको दो तरीके हमने देखे। दोनों तरीके आपको याद होने चाहिए और बाद में रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। क्या करें, अगर उसकी शंकु की हम ऊंचाई ले लें और उसमें उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसकी रेडियस के योग से डिवाइड कर दे, तो उसके अंदर जो अधिकतम व्यास का हम गोला रखेंगे उसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पे बनता है कि अगर इसके अंदर ये शंकु है, शंकु के अंदर एक घन रख दिया जाए तो उस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें आप इसको भी। इस पर पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लिया जाए एक शंकु हमारे पास है जिसकी त्रिज्या मान ली जाए कितनी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई मान ली जाए 15 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर जो अधिकतम व्यास का गोला रखा जाता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R बराबर h इंटू में r, मतलब 30 इंटू में 7, और बटे में क्या करेंगे l प्लस आर। l का मान कितना है 15 और इसका r का मान कितना 7, 15 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कट जाएगा कितनी बार में 11, और ये कट जाएगा 15, 15 छः 90, 15 7 105, 105 बटे में 11। ये क्या हो जाएगी, इस गोले की रेडियस हो जाएगी जो इसके अंदर अधिकतम व्यास का गोला रखा है। अगर इसकी व्यास की लंबाई पूछे तो इसमें 2 का गुना और कर देंगे क्योंकि त्रिज्या का डबल क्या हो जाएगी, इसकी व्यास हो जाएगी। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है अब इसका, इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक शंकु है जिसके अंदर अधिकतम भुजा वाला एक घन रखा जाता है Q।
ये अधिकतम भुजा वाला एक घन रखा है इसमें, ए भुजा वाला, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, ए। ये घन इसके अंदर अगर रखा है तो इसकी घन की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यदि इस शंकु की रेडियस मान ले जाए कितनी, आर हो, और इसकी ऊंचाई कंप्लीट मान ले जाए एच हो, और तिर्यक ऊंचाई इसकी अगर एल हो, तो ये जो घन इसके अंदर हमने रखा है, इस घन की भुजा की लंबाई हमसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर इसको हम यहाँ पे मिला दे तो ये रहेगी घन की विकर्ण, और ये रहेगी इसकी जो शंकु अपने पास रखा है, शंकु जो है उसकी रेडियस के समानांतर ये भुजा रहेगी इसकी विकर्ण। और ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। और ये वाली विकर्ण की लंबाई कंप्लीट होती है, घन के विकर्ण की लंबाई ए रूट, ये घन नहीं है, ये ऊपर आपको एक वर्ग दिख रहा होगा, तो ये वर्ग की विकर्ण है, और वर्ग की घन की विकर्ण तो ये वाली होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। तो इसका फार्मूला होता है ए रूट 2। अब अगर हम इसका निकालें क्या, ये आधा, यहाँ तक विकर्ण की लंबाई का आधा निकालें, ये वाली लंबाई निकालें, तो कितनी हो जाएगी ये, ए रूट 2 का आधा अगर करें तो 2 से भाग देना पड़ेगा। अब इसमें रूट 2 से गुना ऊपर कर रहे हैं, रूट 2 से गुना नीचे कर रहे हैं, तो रूट टू ऊपर 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, ए बटे में रूट 2। तो मतलब ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितनी, ए बटे में रूट 2। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई, ए बटे में रूट 2। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ये कंप्लीट आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रही होंगे, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। दोनों समरूप होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों में कोण 90 डिग्री, ये कोण दोनों में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में एक ही कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है, तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब ये कंप्लीट अगर एच था तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई निकाले तो ये हो जाएगी एच माइनस ए, क्योंकि ये लंबाई यहाँ तक की ए है, ए इसमें से हटा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात। अगर इस वाले त्रिभुज की ये भुजा लें एच माइनस ए, तो इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की कंप्लीट भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, एच, ये बटे में रखेंगे हम, बराबर इसकी क्या लेंगे हम, ए बटे में रूट 2, और इसकी भुजा की लंबाई क्या है यहाँ तक की, आर। इसको अगर हम सोल्व करें तो एच माइनस ए बटे में एच, और ये हो जाएगा ए बटे में रूट 2, इसके पास हो जाएगा रूट 2 इंटू में आर। इसका पूरे का गुना यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा रूट 2 इंटू एच इंटू आर, और ये हो जाएगा यहाँ पे ए आर इंटू रूट 2, और बराबर क्या बचा है, ए। इसका एच का गुना उधर जाके होगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू में एच। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू एच आर बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ए एच प्लस ए आर इंटू में रूट 2। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये रूट 2 इंटू में एच इंटू आर बराबर क्या, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एच प्लस आर रूट 2। अब ये ए का मान ज्ञात करना, हमें घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा रूट 2 इंटू में एच इंटू आर बटे में एच प्लस आर रूट 2। ये हो जाएगा क्या, इसके घन की भुजा की लंबाई का फार्मूला। ये जो घन इसके अधिकतम भुजा वाला इसमें घन रखा है, उसकी भुजा की लंबाई इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर अपने पास एच और आर का मान पता हो, इसकी त्रिज्या का, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या अगर हमें पता हो, तो इससे हम इसके अंदर अधिकतम जो भुजा वाला घन रखेंगे उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद हमसे इस घन का आयतन पूछ सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, इसके विकर्ण की लंबाई पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछे तो हम सब कुछ बता सकते हैं अगर उसकी भुजा की लंबाई हमने निकाल दी तो इस पर क्वेश्चन तो कई सारे बन सकते हैं। तो आज हमने घन की क्यूब, ये क्या पढ़ा है हमने, कोण की कंप्लीट थ्योरी की है, जिसमें हमने क्या क्या किया है, एक तो कोण का आयतन, घन इसका शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोण हो जाएगा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला, या फिर कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होगा क्या, पाई आर एल, और फिर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये होगा पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद इसकी स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। इसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर अगर अधिकतम व्यास का गोला रखें तो उस गोले की रेडियस क्या हो जाएगी, आर इंटू में, ये आर इंटू में एच बटे में क्या हो जाएगा, एच प्लस
एल प्लस आर। एल क्या है यहाँ पे, उसकी त्रिज्या भुजाई। और अगर यहाँ पे इसकी घन रखें इसके अंदर, तो उसकी भुजा की लंबाई का फार्मूला ये है। तो ये हो गई घन की कंप्लीट थ्योरी, सॉरी कोण की कंप्लीट थ्योरी आज की क्लास में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और उसकी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद फिर दोनों पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, स्फेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे पहले जो वीडियो डल चुके हैं उन वीडियो को कंप्लीट देखें आप, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि इस चैनल पर हम डिटेल में हर एक फार्मूले को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और फार्मूला आया कहाँ से, बना कैसे, उसका हम प्रूफ भी देख रही हैं। वैसे के वैसे हम शंकु के छिन्नक के कॉन्सेप्ट पूरे समझेंगे। कोई फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फार्मूले का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दे आप उसको सोल्व कर पाओगे। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। धन्यवाद।